हाय दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे होंगे? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। मैं बीके कोचिंग से मैं बीके सर आप सबके बीच में मैं नवोदय के बच्चों का मैं तैयारी करवा रहा हूं। और कल मैंने एक लाभ हानि का मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत ही अच्छा चैप्टर गया था। तो मैं आज उसी को कुछ जो रह गया था, आज वो दूसरा कंसेप्ट लेकर मैं आ गया हूँ। तो जो मेरा चैप्टर है वो बच्चों लाभ हानि का है। आइए और लाभ हानि को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो लाभ हानि में जो पहले कई शब्द आते हैं, पहले उन शब्दों को जान लेते हैं ताकि बाद में समझने को आसानी रहेगा लाभ हानि में। तो ये पहला उसमें आता है बच्चों क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। दूसरा आता है विक्रय मूल्य, और तीसरा आता है लाभ, चौथा आता है हानि, और पांचवा है लाभ प्रतिशत, और छठवां है हानि प्रतिशत। ये सब जो आप लाभ हानि पढ़ेंगे बच्चों, ये आपको मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, शुरू से स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ। और इसमें सब आएंगे आपको। तो क्या करेंगे आप? पहले इन सबके बारे में जान लीजिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ और हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है क्या पहले। तो जो है बच्चों, क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई हो। जो हम खरीदते हैं जिस मूल्य पर, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार के पास गए और उससे कोई वस्तु, मान लीजिए साबुन ही खरीदे या निरमा खरीदे, तो जो खरीदे हैं साबुन या 10 रुपए का, वो 10 रुपए जो उसको हम दिए हैं वो क्रय मूल्य है। क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। अच्छा, फिर वो साबुन घर ले आए, फिर साबुन को हम क्या किए, फिर मुझे कोई जरूरत लगा, फिर मैंने साबुन को बेच दिया। मैंने साबुन को क्या किया? बेच दिया बच्चों। तो साबुन मैंने 10 रुपए में लाया था और मान लो उसको हमने बेच दिया 9 रुपए में। कै रुपए बेच दिया? 9 रुपए में। तो बच्चों जो खरीदे थे हम 10 रुपए में, वो हमारा क्रय मूल्य हुआ। जिस मूल्य पर हम बेचते हैं किसी वस्तु को, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो वही होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब आगे समझ लेते हैं लाभ और हानि। जैसे हम 10 रुपए का हम खरीदे थे और 9 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ बच्चों? हानि हुआ। क्या हुआ? हानि। यानी 10 रुपए का खरीद कर 9 रुपए बेचना हमारा क्या हुआ? हानि। लाभ कब होगा बच्चों? जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए का खरीदे थे, अगर उसी को 11 रुपए में बेचेंगे तब हमारा क्या होगा? लाभ होगा। और आगे देख लीजिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। इनका भी मैंने फार्मूला लिख रखा है कि लाभ प्रतिशत में क्या होता है बच्चा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत लगा देंगे, वही होता है हानि प्रतिशत। मैंने कल इसी पर सवाल ही बताया था। हानि प्रतिशत है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और इसमें क्या है? प्रतिशत है। तो ये फिर आकर देखिए सूत्र आपको बता दे रहे फिर से दोबारा कि क्रय मूल्य कब निकलता है? जब विक्रय मूल्य में से जब लाभ को घटाएंगे तब आपका क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब निकलेगा? जब क्रय मूल्य में जब हानि निकालेंगे तब। इन दोनों का दोनों सूत्र होता है बच्चा। आगे देख लीजिए लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालेंगे तब। हानि बराबर क्या होता है बच्चा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ का बता ही दिए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोनों हानि प्रतिशत हो लाभ प्रतिशत हो बच्चा, दोनों क्रय मूल्य पर ही निकलता है। अब आइए इसमें अगर कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल था कि 10 रुपए का एक साबुन खरीद कर 9 रुपए में उसे बेच दिया गया है। तो यहाँ पे हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, हमें इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे बच्चा? ज्यादा क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य ज्यादा है क्योंकि 10 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है? क्या रुपए है विक्रय मूल्य? 9 रुपए है। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा हो तो यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य से घटा देंगे, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा? आपको क्या दिख रहा है? हानि। तो हानि अब सूत्र होता है क्या बच्चा? क्या होता है बच्चा? क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा बच्चा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आपका है? 10 रुपए, और अब विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपए। तो 9 में से 10 क्या बच्चा? 1। अब 1 रुपए क्या हो गया? हानि। क्या हो गया? हानि। अब इसी का निकालना है कि यह कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत, अब यहाँ पे मान अगर रखेंगे इसमें, तो हानि कितना है? 1, और गुणे क्या कर देंगे बच्चा? 100 कर देंगे, और बटे क्रय मूल्य आपका कितना है बच्चा? 10। कितना है? 10 कर देंगे, और इस कोष्टक में बंद करके प्रतिशत लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगाया गया है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब इसको काट देंगे, 10 एकम 10, और 10 दहा में 100। इसको 0 से 0 भी काट सकते थे। ठीक है, अब क्या बचा? 10 एकम 10। अब कुछ नहीं, इधर प्रतिशत बचा बच्चा, ये आपका 10